नमस्कार भाई सभी को। छठी क्लास की एक्सरसाइज करते हैं। आज एक्सरसाइज हमारी 10.1 चैप्टर जो 10वां अपना वो है मेंसुरेशन। क्षेत्रफल का चैप्टर है ये, क्षेत्रमिति बोलते हैं। और इस चैप्टर में हमारे पास जो है आयत का क्षेत्रफल और स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, दो चीज है इसके अंदर। तो मैं पहले इसके अंदर आपको जो फार्मूले हैं वो बताता हूं, किस प्रकार क्षेत्रफल निकालेंगे और किस प्रकार से उसका पैरामीटर निकालते हैं। तो पहले देखो, इसमें रेक्टेंगल लिखता हूं मैं यहां पे। रेक्टेंगल होता आयत। आयत इस प्रकार से होता है, अपोजिट साइड जो थी इसकी, ये ले लिया हमने ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। और इसका जो प्रत्येक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे प्रत्येक एंगल जो 90 डिग्री का है। यहाँ पे ये एंगल इसके सभी के सभी जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये होती है लेंथ, लंबाई बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये होती है इसकी चौड़ाई, ब्रेड्थ, इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां लिखता हूं मैं एरिया, लिखता हूं इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब इसका पैरामीटर निकालते हैं हमें। पैरामीटर होता है परिमाप। परिमाप का अर्थ है इसकी जो बाहरी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का क्या करेंगे इसके अंदर हमें जोड़ करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी लेंथ है, या चौड़ाई तो यह भी चौड़ाई, ये ब्रेड्थ होगी। तो सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, या एल जमा में ये साइड जो है ये बी है, और ये जो साइड होगी ये एल, और ये साइड होगी हमारे पास बी। अब इसके अंदर दो लेंथ है और दो ब्रेड्थ है, तो ये हो गया 2l प्लस 2b। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेने के बाद में l प्लस b, तो ये इसका फार्मूला बनता है इसमें कि जो आयत है उसका परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे, 2 इंटू में l प्लस b, लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहां पर इसका ये सूत्र लिखेंगे हम यहां पे। अब इसके अंदर दूसरी जो फिगर है हमारी, ये हो गया इसके अंदर 2 इंटू में l प्लस b। l लेंथ होती है लंबाई और b होती है इसमें चौड़ाई, जिसको हिंदी में लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आयत। अब इसके अंदर ये है स्क्वायर। स्क्वायर होता है वर्ग, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग। और वर्ग की जो साइड है वो सभी की सभी जो साइड है वो इक्वल होती हैं, और साइड आर इक्वल। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है तो यह लेंथ भी इसकी 5, ये 5, ये 5, सभी की सभी जो भुजा होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और इसका जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होता है। जिस प्रकार आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आपको ये याद रखना, बाकी इसकी प्रॉपर्टी और भी बहुत ज्यादा है। इसके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे अब देखो इसका एरिया निकालना हमने, तो यह लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुणा में भुजा, साइड होता है भुजा गुणा भुजा। जिस प्रकार आयत की ये लंबाई थी और ये चौड़ाई, तो लेंथ गुणा में ब्रेड्थ। इसके अंदर सभी भुजाएं बराबर है इसलिए हम इसको साइड बोलते हैं। होता तो वही है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसमें दोनों इक्वल है तो साइड गुणा में साइड, या साइड और साइड की गुणा करते हैं तो साइड स्क्वायर होता है ये। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, साइड स्क्वायर। अब पैरामीटर देखो, इसका पैरामीटर होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसकी 4 साइड इक्वल है
तो 4 इंटू में साइड, तो ये इसका पैरामीटर होगा। यदि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड इक्वल है तो 3 इंटू में साइड, और ये स्क्वायर है इसमें 4 साइड है। यदि 5 साइड हो जिसके अंदर पेंटागन बोलते हैं जिसको, यदि पांचों की पांचों जो साइड इक्वल है तो 5 गुना में साइड हो जाएगा। अब इसके अंदर 4 साइड इक्वल है तो क्या करेंगे हमें 4 इंटू में साइड, तो ये इसके अंदर यूज होगी। आयत का क्षेत्रफल भी होगा इसके अंदर यूज, और स्क्वायर का भी, और इनके पैरामीटर भी निकालने। तो अब इसके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं 10.1। अब इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसके है फाइंड पैरामीटर, परिमाप निकालना है। ये फिगर दे रखी है इसके अंदर आकृति हैं, और भी बहुत सारी आकृति हैं। अब देखो ये इसके अंदर 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है, तो पैरामीटर क्या होता है सभी साइड का जोड़। अब ये जो साइड है यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, और यह 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, सभी का जोड़ कर देंगे। यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा 5 और 1 6, और 6 2 8, 8 और 4 12। तो पैरामीटर कितना हो गया इसका 12। तो ये पहली फिगर थी, इसका पैरामीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इस फिगर के अंदर भी 4 साइड है, 1 2 3 4। अब यह जो साइड है ये 40 है, ये 35 है, ये 23 और ये 35। तो चारों साइड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 35। अब इनको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे 35 को इसको जोड़ते ये हो गया 70। 70 के अंदर हमने 40 जोड़ा 110, 110 के अंदर 23 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 133 इतने सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास 133 सेंटीमीटर। अब ये स्वास्तिक का निशान दे रखा है उसने इसके अंदर। अब इसकी लेंथ दे रखी है, अब इसका पैरामीटर निकालना हमने सभी का पूरे का। तो कहीं से एक जगह से इसको स्टार्ट करेंगे। सपोज करो हम यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं यहां से, तो यहां से काउंटिंग करना, यहां से ऐड करना, ये 4 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, और एक ये हो गया 13, 13 और 4 ये 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, 22 और 3 ये है 22 और 3 25, 26, 26 और 4 ये 30 हो गया, 30 और 3 33, 33 और 2 33 और 2 35, 35 में फिर 3 ऐड करना, ये लंबाई है 35 और 3 38, 39, 39 और 4 43, 43 में फिर 3 जोड़ना 46, 46 में 46 के अंदर ये साइड रहेगी हमारी, ये साइड है तो 46 और 2 48, 48 और 3 51 और 1 ये, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर आ गया हमारे पास 52 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में 2-3 फिगर और हैं तो सभी का पैरामीटर इसी प्रकार से निकाल लेंगे, तो वो आप स्वयं निकालना। यदि नहीं आया तो कमेंट्स वगैरह करके आप बता सकते हैं, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो इस प्रकार है, द लाइन ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around the tip. What is the length of the tip required? एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार बॉक्स है, 40 सेंटीमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। उसके चारों तरफ सील लगानी है, उसने सील उसके चारों तरफ यूज करनी है, तो उसकी लेंथ बतानी है किसकी, हमने जो टेप यूज कराएंगे उसके चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें ये बॉक्स है। अब इसमें जो इसकी लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर दे दी और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है उसने। अब इसके चारों तरफ यहां से इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पे टेप लगाना उसने, टेप। तो उसने कहा कि जो टेप है उसकी लंबाई क्या होगी, तो टेप की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो लेंथ लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार इसकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल वो 10 सेंटीमीटर है। तो नाउ पैरामीटर क्या होगा इसका, नाउ पैरामीटर
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि आयत क्या करती है ये, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 2 इंटू में L प्लस B, ये यूज कर दिया हमने इसके अंदर। अब 2 एज इट इज, लंबाई कितनी है यहाँ पे 40, चौड़ाई कितनी है 10। अब इनको जोड़ देंगे, 40 और 10 50 हो गया, 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो टोटल जो इसका परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर है। तो टेप की लंबाई भी कितनी चाहिए हमें 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप, टेप की जो लंबाई है वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ए टेबल टॉप मेजर। एक मेज है, मेज का ऊपर का जो भाग है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप? टेबल का जो ऊपर की जो सतह है उसका क्या परिमाप होगा। अब इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है, ये ले लिया हमने, जो मेज है उसके ऊपर की सतह है टेबल टॉप है। अब यहाँ पे ये कहा उसने कि जो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 2 मीटर, ये लिख दिया मैंने 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है वो 1 मीटर और उसने चौड़ाई दे रखी है इसमें 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जितनी लंबाई ये है उसकी लंबाई ये भी सेम होगी, इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल होगी। तो ये जो आकृति है किस आकृति में लेके जाएंगे इसको हमें रेक्टेंगल। ये आयत की आकृति है, तो जिस प्रकार से आयत का परिमाप निकालते हैं इसमें भी इसी का परिमाप इस प्रकार से हमें निकालेंगे। उसने पैरामीटर पूछा है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू लिया हमने 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में यूज कर सकते हैं 2.25 मीटर, 2.25 मीटर लिख दिया हमने इसको। अब ब्रीथ लेंगे उसकी, ब्रीथ ऑफ टेबल टॉप, तो वो है उसमें 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसको भी डेसिमल में यूज कर रहा है तो 1.50 इतने मीटर। अब ये उसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो पैरामीटर पूछा उसने, तो पैरामीटर क्या होगा इसका, वेरी सिंपल है, पैरामीटर होगा 2 इंटू में L प्लस B, लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है इसकी 2.25, चौड़ाई है 1.50। अब इनको जोड़ेंगे हम यहाँ पे 2 एज इट इज, यहाँ पे डेसिमल दो अक्षर के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 अक्षर के बाद डेसिमल है, तो ये 50 और 25 ये हो गया हमारे पास 75, 1 और 2 ये, तो ये हो गया हमारे पास 3। अब 2 किसके साथ गुणा करेंगे हम यहाँ पे, 2 5 10, 2 से 14 और 1 ऐसा दिया हमारे पास 15 हो गए, और 2 दिया 6 और 1 7, तो 7.50 यानी कि 7.50 कितने मीटर। तो जो टेबल का ऊपर का जो सिरा है उसका परिमाप आ गया हमारे पास 7.50 मीटर। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप required to frame a photograph to length and breadth 22 centimeter and 21 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ है वो और दोनों लेंथ दे रखी है उसने 32 सेंटीमीटर 32 है, और जो चौड़ाई है वो 21 है। तो इसके अंदर भी हमें उसकी लेंथ निकालनी है, यानी कि पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, अब इसके अंदर जो दे रखा है उसने ये है 32 सेंटीमीटर लंबाई है और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसके चारों तरफ ये फोटो है, फोटो को यदि हम फ्रेम में यूज करते हैं तो उसके चारों तरफ बाउंड्री लगाते हैं लकड़ी की, तो उस लकड़ी की लंबाई पूछिए कि इसके चारों तरफ कितनी जो वुडन है वो यूज कर सकते हैं। तो लंबाई कितनी है इसकी 32 और चौड़ाई है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ होगी इसकी यहाँ पे लिखा हमने 32 सेंटीमीटर सॉरी। अब जो ब्रीथ है वो भी लिखेंगे इसकी, ब्रीथ ऑफ फोटोग्राफ, फोटो की जो चौड़ाई है वो है 21 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर निकालना है,
तो पैरामीटर क्या हुआ इसका 2 इंटू में L प्लस B, 2 इंटू में 32 प्लस 21, 2 इंटू में इनको ऐड करते हैं 32 को और 21 को, ये हो गया 3 और 5 53, 53 की 2 के साथ गुणा करेंगे 6 और 106 सेंटीमीटर। तो ये इसकी टोटल जो पैरामीटर है इसका अगर हमारे पास 106 सेंटीमीटर, ये किसकी लेंथ है वुडन की, तो यहां लिखेंगे हमें लेंथ ऑफ वुडन, जो वुडन है वुडन स्ट्रिप बोलते हैं उसको, वुडन स्ट्रिप 106 सेंटीमीटर। तो इसके चारों तरफ फोटो के जो फ्रेम यूज करते हैं उसकी लंबाई कितनी होगी 106 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर, एक आयताकार जमीन भूमि का टुकड़ा है, वो है 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी उसने, लंबाई है 0.7, चौड़ाई है 0.5। ईच साइड is to be finished with 4 row of wire. What is the length of the wire needed? यानी कि उसके चारों तरफ उसने कहा कि जो रेक्टेंगुलर है उसके चारों तरफ, जैसे ये रेक्टेंगुलर है, लंबाई दे दी उसने इसके अंदर 0.0 लिखता हूं मैं, ये दे दी 0.7 और ये दे दी उसने 0.5। अब यहां से इसके चारों तरफ भूमि है, जिस प्रकार हम खेत में चारों तरफ बाड़ करते हैं ना, उस प्रकार से पूछा उसने। ये लंबाई ये चौड़ाई, उसने कहा कि हम इसके चारों तरफ चार बार यानी कि क्या करना है, जो तार है ना वो यूज करना 4 बार चारों तरफ। तो क्या करेंगे हम, इसका एक बार पैरामीटर निकाल के उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने जो वायर है वो 4 बार उसको फिनिश करना है, चारों तरफ से उसको हमने यूज करना। तो देखो इसको कैसे करते हैं, हम लेंथ लिखते हैं इसकी, लेंथ ऑफ लैंड यानी कि जो जमीन है उसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर है, किलोमीटर। अब चौड़ाई जो दी है उसने ब्रेथ ऑफ लैंड, लैंड होती है जमीन, चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। अब पैरामीटर निकालते हैं इसका, पैरामीटर देखो पैरामीटर क्या हुआ इसका 2 इंटू में L प्लस B, 2 गुणा में लंबाई और चौड़ाई, यानी कि इस प्रकार से यूज करा, 2 गुणा में 0.7 जमा में 0.5, ये हो गया, ये 0.7 और 0.5 तो ऐड करेंगे हमें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1.2 आएगा, 12.1 के बाद होगी। अब 2 किसके साथ गुणा करते हैं तो ये होगा हमारे पास 2.4 किलोमीटर। अब यदि जो वायर है उसको एक बार यहां से चारों तरफ घुमा के लेके आते हैं तो एक सर्कल में 2.4 किलोमीटर उसकी लेंथ है, लेकिन उसने कहा कि उसको 4 टाइम यानी कि 4 बार उसको यूज करना है, तो टोटल, तो यह लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, तार की टोटल लंबाई क्या होगी 4 गुना में 2.4, तो गुणा करेंगे इसकी 24 चौका 96 होते हैं, 10.1 के बाद तो 10 यहां भी यूज कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। तो टोटल जो जमीन है उसके चारों तरफ की जो वायर हम करेंगे तो उसकी लंबाई कितनी चाहिए हमने 9.6 किलोमीटर। अब छठा क्वेश्चन करते हैं इसमें, छठा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, इसके अंदर फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, एंड इक्विलैटेरियल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलैटेरियल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद इसमें है एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल
ये ट्रायंगल ले लिया हमने, कोई भी ट्रायंगल लेना अपनी तरफ से, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी। अब इसकी जो तीनों जो साइड है वो दे रखी है उसने 3 4 5। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। 3 4 5 यदि इस प्रकार है तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा इसके अंदर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को ये वेरीफाई करता है। तो ये इस प्रकार से फिगर बनेगी इसकी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5। ये फिगर मैंने वैसे रफली बनाई है। तो ये हो गया। अब इसका पैरामीटर निकालना हमने ए बी सी। तो पैरामीटर क्या होगा? सम ऑफ 3 साइड। तो पैरामीटर निकालते हैं इसका। पैरामीटर इज इक्वल टू है 3 + 4 + 5। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का जोड़ आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब बी, क्वेश्चन नंबर जो बी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया उसने। अब ये ट्रायंगल लिया हमने इसके अंदर ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं और साइड दी उसने 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का बताया था, स्क्वायर के अंदर 4 साइड इक्वल होती है, इसके अंदर 3 साइड इक्वल होती हैं। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर होगा इसका 3 × में साइड। ये अब तीनों साइड इक्वल है इसलिए 3 × में साइड। यदि 4 साइड इक्वल थी तो 4 × में साइड, और यदि पेंटागोन है तो उसमें 5 साइड इक्वल होती है तो 5 गुना में साइड। अब इसमें तीनों साइड इक्वल है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु हिंदी बोलते हैं इसको समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो 3 × में 9, तो ये हो गया हमारे पास 27 सेंटीमीटर। तो ये बी पार्ट है इसमें, तो इसका परिमाप कितना आ गया हमारे पास? 27 सेंटीमीटर। सी पार्ट देखो इसका, सी पार्ट इस प्रकार से है। उसमें भी एक ट्रायंगल दिया उसने, आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 साइड क्या होती है? इक्वल। तो इस प्रकार से ले लिया हमने ये। अब उसने कहा कि 2 साइड इक्वल हैं, तो 2 साइड इक्वल ये भी, ये 8 सेंटीमीटर की हैं। अब ये जो साइड बच गई इसके अंदर, ये साइड उसने कहा कि 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है दोनों, ए बी सी। हिंदी बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में ये आइसोस्केल ट्रायंगल। तो साइड दे रखी है उसने, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 8 सेंटीमीटर, और दूसरी भी क्या है? 8 सेंटीमीटर, और तीसरी है 6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर क्या होगा इसका? पैरामीटर इसका इस प्रकार से, तीनों का जोड़ 8 जमा में 8 जमा में 6। तो इनको ऐड करेंगे 8 और 8 16, और 6 हो गए इसमें 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का क्या आ गया? इसके अंदर पैरामीटर आ गया। तो ये 6 क्वेश्चन करने हैं, अगली वीडियो में बाकी ये क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।